आज पदयात्रा का विश्राम दिवस है। आज से एक वैचारिक यात्रा अनवरत सभी पदयात्री हम लोग प्रारंभ करेंगे और 5 सूत्रों के साथ भारत में सामाजिक समरसता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में जगह जगह सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए यात्राएं मंडलों द्वारा निकाली जाएंगी, उसकी आज घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ यह पदयात्रा के विश्राम पर समस्त ब्रजवासियों को संकल्प, हम सब ब्रजवासी और हमारे ब्रजवासी और दास भी संकल्प लेंगे कि हम हर हाल में इस ब्रज को मांस मदिरा मुक्त बनाएंगे और ये अभियान अनवरत जारी रखेंगे ताकि ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए। सर, जैसे कि कल आपका कहना था कि ये सिर्फ शरीर से मतलब खत्म होगी यात्रा, लेकिन मन से यात्रा स्टार्ट रहेगी। तन से विराम होगी, मन से तन से विराम इसलिए होगी क्योंकि बहुत लंबा चल पाना कठिन है। अभी 10 दिन काफ़ी है, आगे फिर चलेंगे, पर मन से जारी रहेगी यात्रा, विचारों से जारी रहेगी यात्रा, विश्राम नहीं लेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता। सभी युवाओं से कहना है कि आप इस देश की शान है। जवानी जमाना बदल सकती है, जवानी में वो ताकत होती है कि वो जमाना बदल सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप नशा में ना पड़ें और देश में नशा इस देश को बहुत खोखला कर रहा है, तो व्यसन से दूर रहें और अपने जोश को होश में रखें और जोश के साथ साथ हिंदुत्व के लिए कार्य करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप अपनी सुरक्षित संस्कृति दे सको, आने वाली संततियों को आप सुरक्षित संस्कृति दे सको, अपने धर्म तीर्थ देवालय मंदिर सुरक्षित दे सको ताकि सदियों सदियों तक सनातन का ध्वज ऐसे ही लहराता है। सर, मोहनी यादव सिंह जी आ रहे हैं आज आपकी यात्रा, हमारे बहुत प्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व बात है। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उनका इस पदयात्रा में सभी पदयात्री बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और साधुवाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। एक नौजवान, हमारे यहाँ कहा गया है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज एक हमारा नौजवान, एक युवा संत जब अपने मंदिर को छोड़कर, अपने आश्रम को छोड़कर सड़क पर उतर आया है, पैदल चल रहा है। उद्देश्य क्या है? केवल हिंदू एकता करने का, हिंदुओं को एक करने का, जाति पाति के भेद से मुक्त करने का, ऊंचे नीचे के भेद से मुक्त करने का। और उपस्थित भक्तों, यदि भगवान को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो केवल हमें इस अपने अहंकार को समाप्त करना होगा, इस जाति के अहंकार को समाप्त करना होगा, इस लिंग के अहंकार को समाप्त करना होगा। आज पूरी दुनिया में हिंदू एकता का संदेश पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे गुरु भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज दे रहे हैं। और इतनी लंबी यात्रा, इतना सुकुमार, एक तो उनका शरीर, इतने सुकुमार उनके चरण, लेकिन वह हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल चल रहे हैं। और देखिए उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, उनका उमंग, ये ऊर्जा उनकी अपनी नहीं है। ये जब हिंदू एक हो रहा है, लाखों की संख्या में राम जी का, हनुमान जी की पताका लेकर जब सड़कों पर चल रहा है, तो आपका उत्साह उनको ऊर्जा दे रहा है, आपकी उमंग उनको ऊर्जा दे रही है। तो मैं बस यही कहकर शेष अपनी बात आज छठी करा में गुरुदेव के समक्ष, गुरुदेव भी आशीर्वाद देने के लिए पधार गए हैं, तो आज जब उनका आशीर्वचन होगा उसी समय हम भी अपनी बात रखेंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपने गुरु भाई को इस दिव्य भव्य आयोजन के लिए समस्त सनातन धर्म की ओर से, प्रत्येक हिंदू जनमानस की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि आज जिस औषधि की आवश्यकता थी इस राष्ट्र को, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां हमें बांटने में लगी थी, जातिवाद में बांट रही थी, क्षेत्रवाद में बांट रही थी, वहां हमारे गुरु भाई ने इतना बड़ा कार्य किया और इसका परिणाम हमारे सामने निकल कर आ गया है। अब हिंदुओं ने तय कर लिया है कि अब जातियों में नहीं बंटना है, हम हिंदू हैं, हिंदू ही हमारी पहचान है और हिंदू बनकर ही रहना है। और एक बात बस इतना कहना चाहता हूं, अगर चाहते हो, हमारे ब्रज से इतने ठाकुरों ने पलायन किया, क्यों? क्योंकि हिंदू उस समय सोया था, राजे रजवाड़ों में, रियासतों में बटा था,
लेकिन आज जब हिंदू एक हो रहा है और चाहते हैं कि आपके माथे पर सिखा रहे, आपका तिलक कभी न मिटे, तो हमारे गुरु भाई के इस अभियान में एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ कोई संप्रदाय की बात नहीं है, कोई सिद्धांत की बात नहीं है, केवल एक ही सिद्धांत रहेगा कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू ही बनना है। बस यही कहकर मैं अपने गुरु भाई को खूब शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी संतों को साष्टांग प्रति करते हुए बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता रामो पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की, बोल बंसी वारे की, बोलो ऊंची अटारी वारी की, वृंदावन बिहारी लाल की, सभी ब्रजवासियों की, राधे गोविंद जी मंदिर की, हर हर महादेव। आज धीरे धीरे वो दिन आ गया जिसके लिए हम सब पहले दिन से पैदल चले थे। यात्रा कुछ ही देर बाद यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर छठी करा 4 धाम में विश्राम लेगी। पर ये यात्रा हम सब तन से आज विश्राम करेंगे, और जब घर जाएंगे तो विचार और मन यात्रा के संकल्प को पूर्ण करने में लगाएंगे। वरना ये पूरी पदयात्रा कलश यात्रा या शोभा यात्रा बनकर रह जाएगी। आज बहुत से महापुरुष और पूज्य गुरुदेव भगवान कृपा करने के लिए छत्तीसगढ़ 4 धाम पर पहुंच रहे हैं। हमारे बगल में महामंडलेश्वर पूज्य श्री ईशानंद जी महाराज जी, महंत महामंडलेश्वर पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, और हनुमानगढ़ी तो वैसे भी विख्यात है। जो अयोध्या जानता होगा, जाता होगा, वो हनुमानगढ़ी जरूर जाता होगा। लेकिन पूज्य महंत राजूदास जी के कारण, उनके हिंदू हित के कार्य के कारण एक बड़ी अद्भुत बात हो गई कि महंत जी के कारण बार बार हनुमानगढ़ी का ध्यान आता है, स्मरण आता है। जोरदार ताली बजा करके महंत जी को साधुवाद को सीताराम कहते हनुमानगढ़ी का ऐसा व्यापक प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में, शहर-शहर में। जो नहीं जानते वो भी सोचते ये हनुमानगढ़ी है क्या। और धन्य है ऐसे महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम। सभी संतगण, महापुरुष और समस्त ब्रजवासियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज की पदयात्रा विश्राम की है। आज हम लोग यहीं से अलग हो जाएंगे, और तन से तो अलग होंगे, मन से तो जीवन भर के लिए जुड़ चुके हैं। वो तो नाता रिश्ता कभी मिटने वाला नहीं है।
एक काम करते हैं, हम तुम्हें दूसरा निमंत्रण और दे देंगे ताकि जल्दी आने का मन में लालसा लगी रहे। सुनो, ये पदयात्रा आज विराम हुई, हमको आज जब कल पहुंचेंगे सुबह तो कल से हमें एक दूसरी तैयारी में लग जाना है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है, कन्या विवाह। 1 फरवरी से हम धाम पर ही है और कल से ही हमें तैयारियां में लग जाना है। सुन लो, अगला निमंत्रण और स्वीकार करो। अब वहाँ वो भी हिंदू एकता के लिए ही है, उसमें भी सामाजिक समरसता है। दीनहीन मातृ पितृहीन बेटियों का घर बसता है, इससे बड़ा पुण्य का काज दुनिया में हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा दान कन्यादान का है। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर 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 हर। प्रथम दिन की पदयात्रा कात्यायनी माता मंदिर से जब चली तो 150 किलोमीटर की है पदयात्रा, 150 करोड़ भारतीयों के लिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन 3 प्रदेशों में अनेक जिलों में पदयात्रा गई। गांव-गांव में लगभग 7,000 सेवादारों ने भंडारा, जल, सुरक्षा, साफ सफाई, सुलभ बस, सामान की व्यवस्था, गद्दा व कंबल की व्यवस्था, संत सेवा, 7,000 सेवादारों ने ये पदयात्रा के कार्य को निभाया। और अभूतपूर्व बात ये थी कि सबसे कठिन था भंडारा। एक जगह तो करवाना सरल है, रात को कहीं और सुबह कहीं और, ये बड़ा कठिन है। और फिर जैसे ही सुबह कंप्लीट हो जाए रात का तो फिर भागो, दोपहर को करवाओ, दोपहर का कंप्लीट हो जाए तो फिर भागो, शाम का करवाओ। उसमें हमारे नागपुर मंडल, ऑल इंडिया सनातनी मंडल, केसली मंडल, चील पहाड़ी मंडल, टीकमगढ़ मंडल, बिलहरा मंडल और हनुमान सेना, ये लगभग 1500 सेवादारों ने लाखों लोगों को भंडारा करवाया, कोई भूखा नहीं गया। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद। राशन की व्यवस्था भंडारे में पूज्य श्री गौरी गोपाल वाले महाराज जी, पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने की। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद। खिमलासा मंडल, केसरी मंडल, अजयगढ़ मंडल और दमोह का युवा मंडल, इन्होंने बसवा ट्रक में सामान की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। आप ताली बजाते हुए साधुवाद देते जाओ। जल व्यवस्था दमोह मंडल ने देखी है। कानपुर, फरीदाबाद दोनों मंडलों में सफाई व्यवस्था देखी है, जो सबसे बड़ी सेवा होती है। जोरदार ताली बजा करके इनको जरूर धन्यवाद दें। सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत अभूतपूर्व तरीके से तो की ही है। सभी पीएसओ, सभी वॉलंटियर, धाम की टीम और गांव की टीम ने भी जी जान लगाकर दिन रात एक करके व्यवस्था की है। जोरदार ताली बजा करके इनको भी धन्यवाद दें। रस्सा जो सबसे कठिन काम है, चाहे जो लड़किया की तरह घुस जावे, चाहे जो धक्का देवे, को मुक्का देवे, फिर भी अपने रस्सा को पकड़े गए। रस्सा की रस्सी की डोरी नहीं छोड़ी। जैसे भक्त कितनों उल्टो हो गए, भगवान भक्त की बाह नहीं छोड़ता है, वैसे ही सागर, कमलापुर, खिमलासा मंडल ने ये कार्य किया है। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद। सागर मंडल, कमलापुर मंडल, खिमलासा मंडल, चिकित्सा का पूरी सेवा बहुत अच्छे तरीके से। काऊ को पांव में चोट लग गई, सिर दर्द कर लो, डिहाइड्रेशन हो गया, इसके अलावा भगवान की कृपा से पूरी पदयात्रा में हुआ नहीं। तो बुटी बोरी मंडल है महाराष्ट्र का, बुटी बोरी मंडल ने पूरी
व्यवस्था बहुत अभूतपूर्व तरीके से की है। जोरदार ताली बजा करके उन्हें धन्यवाद दो। हरिद्वार के मेडिकल टीम ने देहरादून की मेडिकल टीम ने आर्यन हॉस्पिटल ने अपनी एम्बुलेंस अपनी तरफ से दवाइयां पूरी लगाकर पूरी पदयात्रा में सेवा की, सबकी निःशुल्क। जोरदार ताली बजा करके आर्यन हॉस्पिटल देहरादून को धन्यवाद। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का कार्य बहुत अच्छे से हुआ। रोहित पाठक जी, श्री दीपक तिवारी जी, उनकी पूरी टीम, श्री अवस्थी जी और हमारे प्रिय श्री मनोज त्यागी जी, इन सबने बहुत, केशव की पूरी टीम, कौशल जी, उनकी पूरी टीम, श्री माधव भैया की पूरी टीम अभूतपूर्व तरीके से सेवा इस सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया की। जोरदार ताली बजा करके उनको भी धन्यवाद दो कि घर बैठे लोगों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। लाइट, टेंट, साउंड और जो व्यवस्था रह गई, जहाँ जहाँ गए वहाँ के प्रभारी, वहाँ के मंडलों ने खूब सेवा की। हम सभी जनों को बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं, सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की केंद्रीय टीम जो मुख्य टीम है, बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल, जिनका पूरा मंडल भारत में जगह जगह है, उन्होंने भी बहुत सेवा की, पैदल चले। सबको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो, साधुवाद दो। सभी आश्रमों के महंत, संत, ब्रजवासी, सेवायत, गोसाई, सबने बड़ी कृपा की। उधर दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, इधर अब्रज में भी सभी जनों ने बहुत कृपा की। हम आप सभी को आज पदयात्रा के अंतिम दिवस को विराम दिवस को प्रारंभ करने के पूर्व में खूब खूब साधुवाद दे रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आज पदयात्रा जब 12 बजे विश्राम लेगी तो हमारी प्रार्थना है उस वक्त आप वहीं रहना। आज हम कुछ खास बात आपसे कहना चाहेंगे और इसके बाद में आप लोग, अब हमारा तो मन है थकते ना यदि हम, तो हम कहते पैदल ही बागेश्वर धाम चलो। लेकिन आप भी थक गए हो, आप थके हो ना थके हो, हम तो जैसे थके सो हमारे शरीर के पुर्जा जानत, नाक का पुर्जा अलग जानत, कान अलग बना रहे, और पाँव की तो पूछो ना भी, कहने के हमने गलती का कर दे, तो हमसे भूल पूछे बार बार। और जो धक्का लगत सो जो कमर के पसली के ऊपर पड़त, पसलियां कहती हैं ये बताओ कौन से रोड मीटर में फंस गए हो। हम उन्हें कहते नहीं, ये भक्तों का सैलाब है, सुनामी है, ये बहता हुआ समुद्र है, इसलिए धक्का खाओ। और आज हमारे गुरुजी भी आशीर्वाद देने के लिए हम सबके लिए आ रहे हैं। नमो राघवाय। गुरु भाई तो आ ही गए हैं। हाँ, जो माइक से गुरु भाई ने कहा हम उस पर मुहर लगा रहे। बहुत कृपा है हमारे गुरु भाई पर। हमको गुरुजी ने हिंदू राष्ट्र के कार्य की सेवा दी, तो हमारे गुरु भाई गुरुजी के पास रह करके 24 घंटे गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। नमो राघवाय। अब बिना विलंब किए हुए आज हमें कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि मन हमारा जो है बहुत भारी है। आज अंतिम दिन है, अंतिम समय तो नहीं है हमारा, अभी तो बहुत लोगों की छठी मारनी है, चिंता ना करो। अभी तो बहुत छठी मारनी है। हाँ, तिलक को चोटी जरूरी है, इसके बिना सब खोटा है। श्री बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, सभी ब्रजवासियों की। आप लोग
जहाँ विश्राम हो पद यात्रा ब्रजरज माथे लगा के कुछ लोग गोवर्धन दर्शन करके खिसक जाते। हम अकेले राम बाके बिहारी दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा चेहरा तो हमारे दर्शन करके पंडाल में पहुंच गए। और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, जो आज हम संकल्प दिलवाएं वहां पर 12 बजे वे संकल्प का कार्य तुम्हें करना ही करना है। देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सनातन की बढ़ती हुई सीढ़ियों के लिए, एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और भगवा ध्वज के लिए। अब हम अपनी बात विराम कर रहे हैं। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी की